वेलकम बैक। अब पाइथन के अंदर हम जो करने वाले हैं वो है लूप्स। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने कुछ बेसिक्स अंडरस्टैंड कर ली थी और विजुअल स्टूडियो कोड की इंस्टॉलेशन भी देख ली थी। अब नेक्स्ट हम एडवांस टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। इतने भी एडवांस नहीं है लेकिन ये भी बेसिक्स ही हैं, बट फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन कह सकते हैं आप, जिसके अंदर आपके पास लूप्स आ जाती है, इफ एल्स आ जाती है, फंक्शंस आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम ऊप पे जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले आप ऊप का लूप्स का कंसेप्ट देखते हैं। पाइथन के अंदर लूप्स किस तरह वर्क करती हैं। वो स्टूडेंट्स जिनको लूप्स का आइडिया नहीं है, मीन कि उन्होंने कोई पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न नहीं की हुई, जैसे सी शार्प, सी प्लस प्लस, जावा, उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा जितना मेरे से हो सका। बाकी जो स्टूडेंट्स जिन्होंने सी प्लस प्लस पढ़ी हुई है, बाकी लैंग्वेज का की अंडरस्टैंडिंग है, उनको लूप्स अंडरस्टैंड करने में मुश्किल नहीं होगी। पाइथन के अंदर जो सिंटैक्स है वो बहुत ईजी हो जाता है, आपको अंडरस्टैंड करने में कोई मुश्किल नहीं होती। मैं इस लेक्चर के अंदर मल्टीपल एग्जांपल्स दूंगा, आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा ताकि आपके तमाम कंसेप्ट्स लूप्स के रिलेटेड कवर हो जाएं। लेकिन लूप से पहले एक चीज हम और लर्न करेंगे, वो है लिस्ट के। पाइथन के अंदर लिस्ट क्या होती है। लिस्ट इसलिए अंडरस्टैंड करने वाले, हमारे लिस्ट ऑफ आइटम्स होंगे तो उनको हम प्रिंट आउट करके चेक कर सकेंगे लूप्स के थ्रू। लिस्ट के ऊपर हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे लूप्स के। इसके अंदर फॉर लूप और वाइल लूप चेक करेंगे। पाइथन के अंदर फॉर लूप यूज होती है और वाइल लूप यूज होती है। जैसे सी प्लस प्लस के अंदर क्या थी, फॉर लूप है, ठीक है। उसके बाद उसमें डू वाइल लूप है, ठीक है, वाइल लूप है। अब पाइथन के अंदर चेक करते हैं लूप्स किस तरह वर्क करती हैं। अच्छा, लूप्स का कंसेप्ट क्या है मेनली, मैं आपको ये चीज बता दूं। अच्छा, लेट्स से ये एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है, ठीक है। लिस्ट ऑफ आइटम्स बता देता हूं मैं। इसमें 3 पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है, 6 पड़ा हुआ है और 7 पड़ा हुआ है। अगर आपने इसमें ये पूरी लिस्ट ऑफ आइटम्स प्रिंट करवाने हैं तो किस तरह करेंगे आप, उसको प्रिंट आउट किस तरह करवाएंगे। कि 3 भी आपके पास प्रिंट हो, 4 6 7 प्रिंट हो, तो उसके लिए आप लूप यूज करेंगे। एक ये चीज होगी। एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए आप करते क्या है, लिस्ट को यूज करते हैं, तो सॉरी लूप्स को यूज करते हैं। लूप्स किस तरह वर्क करेंगी लिस्ट ऑफ कोड के ऊपर या ब्लॉक ऑफ कोड के ऊपर। अच्छा, लेट्स से आपके पास स्टूडेंट्स के मार्क्स है, 100 ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स की लिस्ट है पूरी। अब आपने प्रिंट ये करवाना है कि उस लिस्ट के अंदर जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रेटर देन 40 हैं वो पास प्रिंट करे, और जिनके आपके पास क्या करे, स्मॉलर देन 40 है, उनको करे फेल मार्क कर दे। और एंड पे काउंट प्रिंट करवाएगा कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, कितने पास हुए हैं। तो इसके लिए करेंगे आप लूप्स का कंसेप्ट यूज करेंगे। ऑल रिकॉर्ड लेंगे, टोटल लिस्ट लेंगे नंबर स्टूडेंट्स की, और लिस्ट लेने के बाद उसको आगे प्रिंट आउट करेंगे, लूप लगाएंगे, लूप के अंदर कंडीशन अप्लाई होगी, फिर जाके आप उसको प्रिंट करवा रहे होंगे। सिंपल सा कंसेप्ट दिया है ये मैंने, कैसे है ना, सिंपल आपको कंसेप्ट दिया है। अगर कोडिंग के थ्रू भी इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, ये एक चीज ये भी चेक कर लेनी है, लिस्ट का कंसेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले लिस्ट क्या है, उसके बाद लूप्स पे जाते हैं। लेट्स से ये एक लिस्ट है, 3 4 6 7 लिखा हुआ है, तो इसको हमने जब प्रिंट करवाना है ना, लूप इस पे किस तरह वर्क करेगी। लूप इसको अंडरस्टैंड इस तरह करेगी, जो फर्स्ट आइटम है इसको 0 इंडेक्स चेक करेगी, 2 को 4 को कहेगी ये 1 इंडेक्स पे है, 6 को कहेगी 2 इंडेक्स पे है, 7 कहेगी ये 3 इंडेक्स पे है। इसके अंदर इंडेक्सिंग यूज होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कोई भी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ आइटम्स है, स्ट्रिंग है, उससे कोई भी करैक्टर प्रिंट करवाना है, जब वो प्रिंट करवाएंगे तो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा। इसमें इंडेक्सिंग यूज होती है, ठीक है। लेट्स से आपके पास 10 बुक्स पढ़ी हैं ऐसे रैक के अंदर, तो उसके अंदर आपने अगर 10 बुक्स के नेमिंग आपने प्रिंट करवानी है तो कहां से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट बुक से स्टार्ट कैसे करेंगे। तो ये 0 इंडेक्स होगा, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं मेन प्रोग्रामिंग के अंदर, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। उधर हम लिस्ट का कंसेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं, लिस्ट किस तरह वर्क करती है, और उसके बाद हम लूप पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो जी, अब हम आ गए हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। अब हम चेक करते हैं कि लिस्ट किस तरह वर्क करती है। सबसे पहले मैंने लिस्ट ऑफ प्रोग्राम क्रिएट किए हुए हैं, तो वन बाय वन हम ऑल प्रोग्राम्स को चेक करेंगे, उनकी एग्जीक्यूशन, ठीक है, उनकी टेस्टिंग भी कर रहे होंगे। अच्छा, लिस्ट पाइथन के अंदर क्या होती है, आपके पास एक वर्सटाइल क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, आपके पास कोई भी डाटा है ना, उसकी अरेंजमेंट जो होती है वो उसका डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर्स का अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आपको इसका बड़े अच्छे से आइडिया होगा। अच्छा, आपने एक कलेक्शन को सेव करना है, तो उसके लिए आप लिस्ट को यूज करते हो, ठीक है। अब लेट से पाइथन के अंदर लिस्ट क्रिएट किस तरह होती है। सबसे पहले आप इक्वल का साइन लगा के ये आपने कोई भी वेरिएबल नेम ले लिया, इसके अंदर कोई आप वो सी शार्प वाला या सी प्लस प्लस वाला या जावा की तरह या कोई आप लिस्ट का वेरिएबल क्रिएट नहीं करेंगे कि उसको एक बताएं कि ये लिस्ट है, अरे है या क्या है, ठीक है।
इसके अंदर कोई भी डाटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। पाइथन ऑटोमेटिकली इसको गेट कर लेगा, ये लिस्ट है, ठीक है, और इसके अंदर लिस्ट ऑफ आइटम्स आ रहे हैं माई लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हुई और यहाँ पे एंड हुई, इसमें आपके पास कितने आइटम्स पड़े हुए हैं, या आइटम्स आपके 5 आइटम्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो 0 से लेकर ये 4 तक जाएगा, ठीक है, 0 से लेकर 4 तक जाएगा। 0 किस तरह, 1 जो है 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 2 जो है 1 इंडेक्स पे है, 3 जो है 2 इंडेक्स पे है, 4 जो है थर्ड, और 5 जो है 4 इंडेक्स पे है। लेट्स से मैं अगर प्रिंट करना चाह रहा हूँ 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है, प्रिंट करना चाह रहा हूँ 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है, तो माई लिस्ट लेंगे, माई लिस्ट लेने के बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसका इंडेक्स बताएंगे, भाई 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली इसको 1 को प्रिंट कर देगा, इस 1 को। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर अगर हम चाह रहे हैं एक रेंज कि 1 से लेकर 2 इंडेक्स तक की जो वैल्यू है वो सारी प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए आप 1 2 3 लगाया हुआ है, इसके जो 3 जो होगा एक्सक्लूड होगा, ठीक है। ये स्टार्ट कहां से होगा, 0 1 2, ठीक है, इसको प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि थर्ड इंडेक्स पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, इसको प्रिंट नहीं करेगा, 1 से लेकर 3 तक प्रिंट आउट करेगा। चलें इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, F5 प्रेस करना है आपने, F5 प्रेस करेंगे, यहाँ पे पाइथन डिबगर आ जाएगा, कहेगा करंट फाइल को आपने करना है, तो करंट फाइल को आप डिबग कर दोगे। जैसे स्टार्ट किया, यहाँ पे आपके पास आउटपुट शो होगी, नीचे चेक कर सकते हैं आपके पास क्या आउटपुट शो हुई है। सबसे पहले क्या हुआ है, 1, पहली आउटपुट आपके पास ये आई है, 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ था, 0 इंडेक्स पे 1 पड़ा हुआ था, उसने ये 1 प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट क्या आया है आपके पास, पाई प्रिंट माई लिस्ट 1 2 3, तो उसने क्या किया हुआ है, इसको प्रिंट कर दिया हुआ है, 2 और 3 को प्रिंट कर दिया हुआ है। 2 और 3 को मीन यहाँ पे 2 और 3 को प्रिंट इसका किया कि आपके पास क्या है, 1 इंडेक्स से स्टार्ट करना है, 1 इंडेक्स क्या है, ये 2 है, और 3, ये 2 और 3 को प्रिंट करेगा, यहाँ हम अगर 0 से करते हैं तो 1 को इंक्लूड करता वो, अभी ये 2 और 3 को उसने यहाँ पे प्रिंट किया होगा। तो इस तरह आपके पास क्या हो रही है, लिस्ट प्रिंट हो रही है। तो मैंने विंडो क्लियर की है ताकि मेरे पास जो पहले हमने आउटपुट्स प्रिंट की हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, विंडो क्लियर हो जाए, आपके पास जो टर्मिनल क्लियर हो गया। अब आप स्टेप बाय स्टेप बाकी फाइल्स को भी हम देखते हैं, इनके अंदर कोड क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अब आगे हमारे पास एक लिस्ट आ गई। लास्ट हमने क्या किया था कि एक लिस्ट है, उसको सिंपल इंडेक्स के ऊपर वैल्यू क्या करनी है, प्रिंट करनी है, तो हम वो कर रहे थे। इसी के अंदर वही चीज हो रही है, आप कर क्या रहे हैं, यहाँ पे लिस्ट में से आप कर रहे हैं थर्ड आइटम, थर्ड आइटम कौन सा होगा, फोर्थ वैल्यू होगी, तो 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स वाली वैल्यू यहाँ पे प्रिंट आउट होगी। सही है, इसको आपने खुद एग्जीक्यूट करके चेक करना है। मैं ऐसे कोडिंग की फाइल्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लाजमी दूंगा। अच्छा, आगे हमारे पास क्या है, आगे ये है कि एक लिस्ट दी हुई है, ठीक है, उस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, ठीक है, एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, वो किस तरह, देखें, ये 1 2 तो एक सिंगल वैल्यूज हो गई, जो आगे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, इन कैरेक्टर्स भी आप प्रिंट कर सकते हो। आगे नेक्स्ट का एक और लिस्ट इसके अंदर आई हुई है, पहले तो उसको हम रन करते हैं, चेक करते हैं आउटपुट आपको क्या मिलती है। मैंने F5 प्रेस किया, प्रेस करने के बाद मैंने एग्जीक्यूट किया, उसने किया L को प्रिंट किया, ठीक है, L मीन के आपके पास ये वैल्यू आई है, ठीक है, कैसे, 2 2 मीन के आप एक लिस्ट के अंदर जाओ, माई लिस्ट के अंदर जाओ, उसके सेकंड इंडेक्स पे जाओ, 0 1 2, ये 2 सेकंड इंडेक्स के ऊपर आ गया, कह रहा है इस इंडेक्स के अंदर जाके आप क्या करें, थर्ड इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट कर दें। देखिए H जो है 0 इंडेक्स पे है, E जो है 1 इंडेक्स पे है, L जो है, सॉरी ये मैंने रिप्लेस कर दिया, इसको कंट्रोल जी करता हूँ, H 0 पे, E आपके पास 1 पे, L आपके पास क्या है 2 पे है, और ये वाला L जो है 3 पे है, तो इसको प्रिंट किया है। लेट्स से अगर मैं इसको यहाँ 4 कर देता हूँ, तो अब इसको O प्रिंट करना चाहिए। मैंने क्या किया, F5 अगेन प्रेस किया, ठीक है, चेक करें इसके ऊपर क्या प्रिंट हुआ, O प्रिंट होगा नीचे, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली लिस्ट प्रिंट हो, ये वाली लिस्ट कैसे प्रिंट होगी, ये लिस्ट ऐसे प्रिंट होगी जनाब कि आपने करना क्या है, 0 1 2 3 ये थर्ड इंडेक्स पे पड़ी हुई है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप 3 करेंगे, 3 करने के बाद यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पे आपके पास कौन सा इंडेक्स आएगा, 4, ठीक है। अब ये 1 2 3 3 आ गई। अब इस 3 इंडेक्स पे आप करना चाह रहे हैं 0 इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मीन के ये लिस्ट है, लिस्ट के अंदर जो आपके पास थर्ड इंडेक्स पे लिस्ट पड़ी हुई है, एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, उसके अंदर 0 वाली वैल्यू आपने प्रिंट करनी है। F5 प्रेस करेंगे, ठीक है, 0 इंडेक्स वाली, तो क्या करते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट हुआ, यहाँ पे A प्रिंट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ 2 है, सही है, मैं आता हूँ यहाँ पे अगेन 2 पे, मीन हेलो पे आता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ E से लेकर ये डबल एल तक L वैल्यू प्रिंट हो, तो कैसे प्रिंट हो सकती है, देखें ये 0 इंडेक्स पे, ये 2 पे है, सॉरी ये 0 पे 1 पे और ये 2 पे है, ठीक है, यहाँ पे 2 पे मैंने एंटर कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ ये सारे वैल्यूज HE डबल प्रिंट हो, तो कैसे होगा,
चेक करें पर इसके अंदर इंडेक्स कितने हैं, इंडेक्स कितने बनते हैं 0 1 2 3 और ये 4 इंडेक्स बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है 4 तक वैल्यू जा रही है। तो 4 मैंने एंटर किया यहाँ पे, ठीक है मैंने क्या किया 0 से लेकर 4, ठीक है ये किया, और 4 रेंज जो है ये रेंज में कर रहा हूँ इसके अंदर ना, मीन के आपने 0 इंडेक्स से लेकर 4 इंडेक्स से पहले तक ये वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो कैसी होंगी। तो मैं अभी कंट्रोल एस करके F5 करता हूँ, चेक करते हैं आउटपुट हमारे पास क्या आती है। चेक करें हेल, हेल उसने प्रिंट कर दिया है, 0 को एक्सक्लूड किया है 4 इंडेक्स को, क्योंकि उसके अंदर आपने उसको लास्ट वैल्यू हमेशा एक्सक्लूड होगी। अगर मैं इसमें 5 एंटर करता हूँ, लेट से 5 कर देता हूँ, अब चेक करते हैं क्या है, एरर देगा या आउटपुट देगा, सही है। अभी चेक कर लेते हैं, एरर नहीं दिया क्योंकि उसने किया, उसने 5 इंडेक्स तक ऑल वैल्यूज उसने प्रिंट आउट कर दी हैं, 5 इंडेक्स से नीचे हेलो को पूरा का प्रिंट कर दिया। अच्छा, ये आपके पास इस तरह आ गई लिस्ट का कंसेप्ट। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट लूप का कंसेप्ट देखते हैं, लूप्स किस तरह वर्क करती हैं। मैंने लिस्ट का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट दिया है। आगे हम लिस्ट के ऊपर करंट ऑपरेशंस करेंगे, मीन के लिस्ट के अंदर आइटम ऐड भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे, व्यू भी करेंगे, सारे ऑपरेशंस पे करने वाले हैं। अच्छा लूप्स पे चलते हैं, व्हाट आर लूप्स।